हनुमान जी से सीखना क्या भैया। हमारे हनुमान जी को माता जानकी जी ने कहा, बेटा रघुपति चरण हृदय धरी, राम जी के चरण मन में रखकर जाओ। और हम प्रयागराज वालों तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, कितनी भी विपत्तियां रहें, कितने भी संकट रहें, कितने भी व्यवधान रहें, आज की कथा सुनकर तुम घर जाना तो हृदय में राम जी को रख करके जाना, मन में राम जी को रखकर। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? यदि हृदय में संकट मोचन हनुमान जी रहेंगे तो क्या संकट रह पाएगा? बताइए। फिर तुम पे क्या संकट है? एक लफड़ा है, पूछो क्या? पूछो क्या? तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। सब लोग तन से ज्यादा पूजा हम लोग करते, मन से नहीं करते। इसलिए भगवान की कृपा हम लोगों पर। अब भगवान की कृपा कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। और क्या करो? संतन के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए। भैया भगवान का नाम लो, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुनो, पूछो क्या? जोर से पूछो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। हम एक को साधेंगे तो सब सध जाएगा, लेकिन यदि हम सबको साधेंगे तो कुछ भी सधने वाला नहीं है। ऐसे समझो कि यदि हमको 20 किलो का मेढक तौलना हो तो 20-25 मेढक यदि तौलेंगे तो एक रखेंगे, दूजा उचट जाएगा। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। अब 20 किलो का वजन पूरा करना मेढक का, तो क्या किया जाए? अनेक मेढक में कोई ना कोई उचट जाता है। एक उपाय है, पूछो क्या? एक मेढक 20 किलो का खोजा जाए तो पैर भी पकड़ लेंगे, उचटेगा भी नहीं और काम भी। ऐसे ही बहुत देवी देवताओं को पकड़ने की बजाय हनुमान जी के चरणों भर को पकड़ लिया जाए तो काम हो जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई हनुमत से। हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो सबकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम। अच्छा इसी पे दूसरी बात सुनो। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था चंगीलाल, अब वो प्रयागराज का ही था। पत्नी का नाम मुन्नी बाई। अब सुनो, एक दिन पति जा रहा था बाजार। पत्नी ने कहा कहां जा रहे? बोले बाजार जा रहे हैं, मार्केट। तो पत्नी बोली सुनो सुनो, इधर आओ, मार्केट जा रहे, बरसात आने वाली है, छाता ले आना, छाता। अच्छा पति बेचारा आज्ञाकारी था पत्नी का, बोले जो आज्ञा। जैसे ही जाने लगा तो पत्नी फिर बोली ए रोको रोको रोको, इधर आओ, छाता तो लाना, पर बाजार में ठगने वाले बहुत हैं। जो रेट वो बोले तुम आधा बोलना और उसी रेट पे लाना, आधे रेट पे। अब पति बेचारा आज्ञाकारी था क्योंकि प्रयागराज का था। बोला जो आज्ञा। गया बाजार में, सुबह सुबह का टाइम, दुकान खुली। और जैसे ही दुकान खुली तो दुकान में प्रवेश करते ही इसने कहा छाता देखा, लाल रंग का छाता, अच्छा छाता। पूछा कितने का है? दुकानदार बोला 16 रुपया, पुराना जमाना सस्ता। तो इसे पत्नी की बात याद आ गई। बोले बहुत ज्यादा है, हम तो 8 रुपया में लेंगे। दुकानदार बोला 8 बहुत कम होते हैं,
सुबह सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम है। एक काम करो, आए के आए 14 रुपया लगेंगे, 1 रुपया कम नहीं लगेगा, 14 लगेंगे, 14 में ले जाओ। इसने कहा फिर तो हम 7 देंगे। अब दुकानदार बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हम घट रहे तो तुम्हें बढ़ना चाहिए। बोला नहीं नहीं, हम तो 7 ही देंगे। अरे दुकानदार बोला सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी, ना तुम्हारी ना हमारी, 12 रुपया लगेगा, इससे 1 रुपया कम नहीं लगेगा। बोले फिर तो हम 6 में लेंगे। दुकानदार बोला भाई तुम्हारा दिमाग सटक गया, उल्लू हो, पागल हो, हम घट रहे तो तुम्हें बढ़ना चाहिए। एक काम करो, हम 2 रुपया घाटा खा लेंगे, सुबह सुबह हमारी बोनी खराब मत करो, दिमाग खराब कर दिया तो पूरा दिन और बेकार जाएगा। चलो 10 रुपया दे दो, छाता ले जाओ। इसने कहा लो 5 रुपया ले लो, छाता दे दो। अब दुकानदार को गुस्सा चढ़ी। दुकानदार बोला एक काम करो, फ्री में ले जा। बोला फ्री में? हाँ। तो सिर खुजा के बोला फिर तो हम 2 लेंगे। पूरे दिन भर प्रयागराज के मार्केट में घूमता रहा, पर छाता नहीं खरीद पाया। शाम को खाली हाथ घर आया। पता है इसको एक छोटी सी वस्तु छाता क्यों नहीं मिली? पूछो क्यों नहीं मिली? पूछो। क्योंकि एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पर टिका रहता तो छाता मिल जाता। ऐसे ही यदि तुम अनेक भाव में टिकोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, एक भाव में टिकोगे तो भगवान की कृपा होगी। जो न ब्रह्म सर मानयूं महिमा मिटाए अपार। हनुमान जी ने सोचा यदि हम ये नहीं मानेंगे तो दूसरे भी नहीं मानेंगे। और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र अपने बड़ों का सम्मान सिखाता। और एक बात याद रखना, जितने युवान बच्चे बैठे हैं, बेटा बेटियां, पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनना तुम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है वो कभी भी पराजित नहीं होता है। अपने से बड़ों का जो सम्मान करता वो हमेशा विजय प्राप्त करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में भगवान राम जी से सीखो। प्रातः काल उठ के गाइए। सीताराम 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 सीताराम। जाहि विधि राखे राम। मेरे पागलों, राम जी प्रातः काल उठते, माता पिता गुरु को प्रणाम करते। भगवान एक बात याद रखना, वो ब्रह्म है। ब्रह्म भी जब नर तन पा करके आते हैं, नर तन लेकर आते हैं, तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते। जो बालक बालिका अपने माता पिता, अपने से बड़ों को सम्मान देता, प्रणाम करता, झुकता है, वह व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाए तो ये मत समझ लेना कि शेर डर गया। लंबी छलांग लगाने के लिए 4 कदम पीछे जाना पड़ता है। ऐसे ही बड़ा बनने के लिए झुकना पड़ता है। ये राम हमारा, ये हमारा संकेत नहीं, बाबा का संकेत है। इसीलिए हमारे हनुमान जी ने ये सिखाया कि अपने से बड़ों का सम्मान करो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। पधारो पधारो। ग्वालियर वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य पागल बाबा महाराज जी, आप विवराज, आपके चरणों को दंडवत प्रणाम। बहुत छावनी वाले पूज्य महाराज जी के कृपा भाज्य परिकर
पधार गया, बड़ी कृपा हुई, धन्यवाद प्रणाम। हर हर अपने से बड़ों का सम्मान। अपने से बड़ों का सम्मान सदा करो, जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करो। एक बात हम कहें इस पर, और ब्रह्म अस्त्र साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्मशर मानयो महिमा मिटे अपार। किसी गांव में एक बारात जानी थी, पर जो शादी हो रही थी वो लवेरिया वाली हो रही थी, मतलब समझ जाओ बेंसी वाली, इलू इलू वाली। तो लड़की का पिता शादी के लिए राजी नहीं था, पर लड़का लड़की दोनों बहुत प्रेम करते थे। तो लड़की के पिता ने जानबूझकर एक शर्त रखी कि शादी तो हो जाएगी पर एक शर्त है, बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो आपस में यहां लड़के वालों के विचार हुआ कि जब बूढ़े नहीं जाएंगे तो बारात का क्या मतलब। फूफा जी नाराज हो गए, बोले हम तो जाएंगे। और बारात में कोई नाराज हो या ना हो, फूफा या मूसा जरूर नाराज होते। फूफा जी नाराज हो गए, तो लड़कों ने कहा कि आप जा नहीं सकते, शर्त है। तो बोले नहीं हम तो चलेंगे, शादी हो या ना हो हम जाएंगे, वरना बारात नहीं जाएगी। तो लड़कों ने एक उपाय किया, बोले एक काम करो, गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, ऊपर से पोटली रख दी कपड़ों की ताकि दिखे ना, जब शादी हो जाएगी तो निकाल लेंगे बाहर। तो फूफा भी नाराज नहीं होंगे, शादी भी हो जाएगी। अब बारात गई, तो लड़की का पिता तो चाहता ही नहीं था कि शादी हो, तो उसने दूसरी शर्त रखी। जैसी बारात गांव में आई कि सुनो शादी तो पक्की है, हम कर देंगे, पर एक शर्त और है बारातियों से, हमारे गांव के बाहर जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह यदि दूध की धार बहा दें तो शादी होगी। अब सब लड़के ही लड़के थे, बोले इतना दूध लाया भी जाए तो वो बह जाएगा, और दूध भर की धार दिखना बड़ा मुश्किल है, इतने दूध का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होगा, बड़ा कठिन है। आपस में बात करके लड़के बोले कुल मिलाकर के शादी होनी नहीं है, वापस चलो, इन्हें करनी नहीं है, करवानी नहीं है, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। तो जाने लगे। तो लड़के बोले जा तो रही हैं, फूफा जी काहे को मर जाए, निकालो बाहर। तो कपड़ों की पोटली एक तरफ की, फूफा जी को निकाला, इधर आओ। फूफा जी बोले क्या हुआ, शादी हो गई? अरे बोले हुई कहाँ, कैंसल हो गई, चलो घर। क्यों हुई कैंसल? बोले दूसरी शर्त रख दी लड़की के बाप ने। क्या? बोले गांव के बाहर जो पानी की नदी बह रही है उसमें दूध की धार बहे तो शादी होगी। अब बताओ ये कोई शर्त है? अब हो ही नहीं पाना है, चलो वापस। तो फूफा जी बोले छोटी मोटी बातों पे बारात नहीं वापस ले जाते। लड़के बोले ये छोटी बात है? बोले बिल्कुल छोटी बात, खबर पहुंचाओ, जाओ लड़की के बाप से कह दो कि दूध का इंतजाम हो गया, इतना हो गया कि गांव में बाढ़ आ जाएगी, पर हमारी भी शर्त है, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। ये हमारी शर्त, पानी तुम खाली करवा। तो जैसे ही इतनी खबर पहुंचाई लड़की के बाप के पास, तो लड़की का बाप अपने गांव वालों से बोला जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, क्योंकि ये जवानों के अंदर, युवान व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि तो नहीं हो सकती, ये तो कोई वृद्ध के अंदर हो सकती, क्योंकि कई बार शब्द नहीं अनुभव बोलता है। अपने से बड़ों को इसलिए लेकर चलो।